ठीक है, देखिए रिप्लेसमेंट थ्योरी, ये जो क्यूटी में है आपका, नाम से ही क्लियर है, इसमें हम लोग चेंज करते हैं चीज़ को, है ना, एसेट को या, ठीक है, उसके बारे में देखिए। तो ये एक ब्रांच है किसका, ऑपरेशंस रिसर्च का, जो डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द ऑप्टिमल टाइम टू रिप्लेस एन एसेट, कब हमको बदल देना चाहिए। जैसे क्या क्या बदल सकते हैं आप, मशीन है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, कंपोनेंट्स है, इसके अलावा स्टाफ रिप्लेसमेंट वाला भी होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को भी आपको रिप्लेस करना जो आपका एसेट है मेनली, ठीक है, सो डैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज और एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज। टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम रहे, और एफिशिएंसी क्षमता वो बढ़े। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई एसेट को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है, क्षमता धीरे धीरे घटता है ना, तो फिर क्या होता है, उसका मेंटेनेंस में कॉस्ट बढ़ता है, मतलब आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसके लिए और खर्च करना पड़ेगा, है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए। तो एसेट डिटेरियोरेट होता है विथ यूज और मे फेल सडनली, कभी कभी फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी हेल्प करता है हम लोग को मैनेज करने के लिए, ये मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि क्या हमको क्या करना चाहिए, उसी एसेट को यूज हम करते रहें या उसको चेंज कर दें, है ना, नया के साथ। नीड फॉर रिप्लेसमेंट, जैसे सिंपल में आप समझिए, जैसे घर में हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, बड़ा वाला जो लाइट कटे तो हम लोग को, तो एक टाइम के बाद चेंज करते हैं। कोई बाइक यूज़ कर रहे हैं कोई, तो कंपनियां भी अपना मशीन्स के लिए और दूसरे एसेट्स के लिए, जैसे बल्ब्स है, सबको बल्ब को चेंज करना है, कैसे करना भी देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है। तो नीड फॉर रिप्लेसमेंट, एसेट्स नीड रिप्लेसमेंट ड्यू टू वियर एंड टियर, हो सकता है टाइम के साथ खराब हो सकते हैं, है ना। इंक्रीजिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसका कॉस्ट बढ़ सकता है मेंटेनेंस का। ऑब्सोलेशंस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, सडन फेलियर या ब्रेक डाउन, और क्या है लास्ट, रिड्यूस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उसका क्षमता कम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, कि ऑप्टिमम हम लोग को रिप्लेसमेंट टाइम का पता चल जाए, कब रिप्लेस कर देना चाहिए। मिनिमाइज हम लोग कर सके टोटल कॉस्ट को, मतलब परचेज कॉस्ट, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस सबको मिला के। टू अवॉइड एक्सेसिव ब्रेकडाउन, ताकि अगर ज़्यादा हम लोग यूज़ करते रह गए तो क्या होगा, ज़्यादातर मेंटेनेंस में, क्योंकि बार ख़राब होते रहा तो हमको उसमें खर्च करना पड़ेगा। इंप्रूव एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा क्षमता रहे। टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, तो मेनली देखिए अलग अलग कैटेगरी है। पहला कैटेगरी रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटीरियोरेट ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होता है, जैसे या उसका क्षमता घटता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है, उसका बढ़ जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट। एफिशिएंसी डिक्रीजेस विथ एज के साथ क्षमता कम हो जाएगा। एग्जाम्पल मशीन है, व्हीकल्स है, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट। डिसीजन इसमें क्या रूल है, रिप्लेस द एसेट व्हेन द एवरेज एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम, जब मेरा सालाना कॉस्ट सबसे क्या है, कम आ रहा है एवरेज में। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितना भी ईयर हुआ है या पीरियड है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट फेल सडनली, जो क्या हो, अचानक से फेल हो जाए, ठीक है। दीज आइटम्स फेल कंप्लीटली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से खराब हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, लाइट बल्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फ्यूजेस, ठीक है, लाइट आइटम्स जो है। टू पॉलिसीज इसमें है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कि हम लोग जब जो आइटम खराब हुआ उसको बदले, या ये मेनली तब जब फेलियर कॉस्ट क्या है, लो है, जब मेरा जो फेल होने वाला कॉस्ट है वो लो है। और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसमें एक ही बार में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, जो भी टाइम फिक्स किए हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फेल्ड आइटम्स बिटवीन इंटरवल्स आर रिप्लेस इंडिविजुअली, तो इस बीच अगर 3 महीने से पहले कोई खराब हो गया तो उसको बस चेंज करेंगे, समझ में आया। और 3 महीने बाद सबको, अगर जो मतलब टाइम फिक्स किए, 3 महीना, 6, जो भी हम फिक्स किए टाइम। सुटेबल व्हेन लार्ज नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स आर यूज, जब एक ही जैसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे बल्ब से, एक ही जैसा बल्ब बहुत सारा यूज, फैक्ट्री सब में तो ज़्यादा लगे ना, हम लोग रूम के लिए ना एक बल्ब लगाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंसीडर्ड, क्या क्या कॉस्ट है इसमें, इनिशियल परचेज कॉस्ट है, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू, और ब्रेकडाउन या फेलियर कॉस्ट। एडवांटेज क्या है इसका, जो हम लोग ऊपर पढ़े, उद्देश्य जो हम लोग देखे थे, है ना, कॉस्ट को घटाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सब है, ठीक है। और उसका क्या, एफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन, की हम लोग अच्छा से उसको यूज़ कर लें। लिमिटेशंस देखिए, एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन इज डिफिकल्ट, कितना असल में खर्च होगा वो तो डिफिकल्ट ही है ना, प्रेडिक्ट करते हैं बस हम लोग। क्वालिटेटिव फैक्टर, जैसे मोरल या सेफ्टी, कि कोई दूसरे लोग का गलती से नहीं खराब, वो जान के गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, काम सही कैसे कर रहे हैं, सेफ्टी कंडीशन सब ठीक है ना, वो सबको ये नहीं देखता, ये बस देखता है एसेट कब खराब
हो जा रहा है ना, क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं देख रहे हैं इसमें। एज्यूम्स प्रेडिक्टेबल डिटेरियोरेशन, ठीक है, कि ये मानता है क्या कि हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कब कितना उसमें उसका क्षमता घटेगा, है ना। रिक्वायर्स रिलायबल हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, हमको एक पर्टिकुलर पहले का डेटा चाहिए कि पहले क्या क्या हुआ, कितना टाइम में ख़राब हुआ, कैसा है। एप्लीकेशंस ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल मशीनरी रिप्लेसमेंट में यूज़ हो सकता है, व्हीकल फ्लीट जहाँ पे खूब सारा व्हीकल्स है ना, जैसे ट्रक वाले जो लोग हैं ओनर्स, है ना, ये सब वाला। पावर प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये सब हो गया, है ना, वाटर डिपार्टमेंट ये सब। मेंटेनेंस प्लानिंग, कंक्लूजन में देखिए एक साइंटिफिक मेथड हमको ये देता है डिसाइड करने के लिए कि कब और कैसे हम एसेट्स को क्या कर सकते हैं रिप्लेस, ताकि मेरा जो आय मिनिमाइज हम कर सके अपने कॉस्ट को और क्षमता को हम मैक्सिमाइज कर सके। ये हमारा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट में और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल प्लानिंग में, ठीक है। तो ये डील करता है किससे, रिप्लेसमेंट थ्योरी, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल टाइम और पॉलिसी, जब हम लोग को क्या करना चाहिए, एसेट्स को रिप्लेस करना चाहिए ताकि मेरा हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके टोटल कॉस्ट को और एफिशिएंसी को क्या कर सके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है।